संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होए। सेवा कीजिए संत की, जन्म कृतार्थ होए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं। संत मिलने से सुख मिलता है। क्या सुख उसकी जेब में होता है? कोई डिब्बी दे उठा करके ले भाई सुख की पुड़िया ले ले, नहीं। क्या देता है वो सुख? संसार के दुखों से पीड़ित व्यक्ति, घर बार के दुखों से पीड़ित व्यक्ति आता है, अपनी व्यथा सुनाता है। गुरु जो होता है उसके दुखों की कहानी जरूर सुनता है। सुनाने वाला ये समझ उम्मीद करके आता है कि यहां तो मेरी सुनवाई होगी। सुनने के बाद फिर वो गुरु संत बोलेगा। पहली बात तो देखो भाई कि अकेले तेरे साथ ये नहीं हो रहा, पूरे संसार की कहानी है। नंबर आपका आया हुआ है, आपको दुख ज्यादा है, कोई बात नहीं। फिर सत्संग सुनाएगा, विरह उसके अंदर जागृति आएगी, वैराग्य आएगा और परमात्मा की महिमा गाएगा तो परमात्मा याद आएगा। परमात्मा की याद आना ही एक शक्ति प्रकट हो जाती है अंदर हमारे। परमात्मा दो बातों में याद आता है, या दुख में आता है या उसकी जिज्ञासा पैदा होती है मिलने की हमारे अंदर कि मिलेंगे परमात्मा को, तब याद आता है। बीच की अवस्था में परमात्मा नहीं याद आता। मौज हो रही है जी, बड़ा परिवार है जी, अच्छी आमदनी है, कोठी बंगले हैं जी, नौकर चाकर हैं जी, गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उसको नहीं याद आता।
या तो दुखी हो जाता है इंसान तब परमात्मा को याद करता है, या परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, मिलना चाहता है, और ये समझ लेता है कि इस जीवन में तो मैंने मिलना ही मिलना है, फिर वो लग जाता है, लगन लग जाती है। तो संत क्या देता है? सुख उपजता है। दुष्ट दुख देता है। क्या सुनाएगा? गाली सुनाएगा। पहली बात तो तानाकसी करेगा वो हमारे से, और गाली भी दे सकता हमें वो। जले पे नमक छिड़कना क्या अर्थ होता है? और ज्यादा दर्द दे देना। वो तो वैसे पीड़ा माया था। अगर पीड़ा उस दुष्ट को लग जाए सुनाने, पता क्या कहेगा? डकैती मार, ये दुनिया पागलों की है, लूट ले सबको, कर दे मार काट, यहां क्यों वहां भाग जाए यहां से, नहीं तुझे मैं लूट लूंगा। क्या सुनाएगा? अंदर जो सामान है दुकान में, वही तो गेट खोलते ही शटर उठाते दिखाई दे रहा है। शटर क्या है? हमारे होंठ, हमारे होंठ शटर। होंठ खोले, अंदर का माल बाहर, जो भीतर है वही तो बाहर आएगा। वाणी से पहचानिए साहू चोर की घाट, अंदर की करनी सब है निकले मुख की बाट। कबीर साहिब कहते हैं भाई 6 महीने साथ रहोगे, 2 वर्ष सेवा में रहोगे गुरु की, फिर गुरु को परखोगे। नहीं, इतना समय ही नहीं है। खोजने वाले के पास इतना समय नहीं होता। 10 दिन, महीना, 2 महीने, हद से हद 6 महीने बस। वाणी से पहचानिए, वो जो गुरु बोलेगा, सत्संग सुनाएगा, उसकी वाणी को पकड़ो। वो बोल क्या रहा है? साहू चोर की घाट, चोर बोल रहा है, या साहू मने जो ईमानदार है, सही है, परमात्मा का भगत है, वो बोल रहा है। अंदर की करनी सब है निकले मुख की बाट। जितना भी कर्म हम पूरा दिन में, सालों में करते हैं, वो जोड़ के भीतर जमा होता है। और दुकान का शटर खोला नहीं, होंठ खोले नहीं, बाहर आएगा वो। उससे पहचान लेंगे हम। भाषा भी पहचान लेते हैं, अंग्रेजी बोल रहा है, ये हिंदी बोल रहा है, ये हरियाणी भाषा जानता है, ये पंजाबी जानता है, ये भोजपुरी जानता है। एक बात, वाणी कर्कश आएगी कि मीठी आएगी? होंठ खोलेंगे तभी तो आएगी, सब पहचान हो जाएगी। कह रहे साहिब सेवा कीजिए संत की, जन्म कृतार्थ होए, जन्म सफल हो जाएगा। एक बार एक किस्सा होता है। एक संत जी के पास एक सेठ जी आए, बैठ गए, वार्ता चलती रही। सेठ जी बोले, हे साधु जी, मुझे एक बात बताओ, मनुष्य तन का क्या मूल्य है? साधु जी बोले, भाई जरूर बताएंगे आपको। ऐसे कर, ये मेरे पास पत्थर रखा है, इसको ले जा, बेचना नहीं है, ये मेरे पास वापस लाना है, इसका मोल तोल करवा के आना है। एक दुकान पे नहीं जाना, कम से कम भी 6-7 दुकानों पे जाना है। जो ज्यादा मोल लगाए बता देना मेरे को, देना बिल्कुल नहीं है, पत्थर वापस लेके आना है। कहता जी ठीक है। सेठ जी गए, दुकान थी सब्जी की। सेठ जी बोले, भाई देख सब्जी वाले, देख पत्थर। हाँ जी बोल, ले ले, क्या देगा?
1 दर्जन केले दे दूंगा। पत्थर है तो नहीं देता। आगे चला, दुकान थी पंसारी की। सेठ जी को बोला भाई देख ले, ये 1 चीनी की बोरी दे दूंगा, दे दे। नहीं देता। आगे चला कपड़े वाले के पास। अब देखा कपड़े वाले ने, बोलो जी भाई 30 मीटर का थान है, एक थान दे दूंगा। ये पारस पत्थरी थी वो, पत्थर नहीं दूंगा। चला गया सुनार के पास। सुनार थोड़ा थोड़ा पहचानता था। सुनार बोला भाई 1 लाख रुपए दे दूंगा, पत्थर दे दे। तो नहीं दूंगा जी। फिर चला गया जोहरी के पास, जो जानकार होता है। जब गया जी, बोलो क्या दोगे जी? भाई 5 लाख रुपए दे दूंगा। अब सेठ जी ने सोचा है तो बहुत महंगा पत्थर है भाई, कहां से खा गए, 5 लाख देगा, बेच दे। कहता नहीं बेचता। चल मुख से बोल दे क्या लेगा। मुख से बोलते फंसेगा। कहता मैं मुख से नहीं बोल रहा हूं, आप बताओ क्या दोगे। जोरी बोला जो मांगोगे वो दे दूंगा, मांग लो एक बार। कहता नहीं मांगता। फिर दे दे। मैं नहीं देता। वापिस लेके आया, साधु जी को पत्थर दे दिया। सेठ जी बोले हे साधु जी, फला फला जगह गया, इतनी इतनी कीमत लगाई, ये क्या चीज है? कहता बेटा ये पारस पत्थरी है, लोहा छूते ही छुआ दे सोना बन जाता। तभी तो जोरी ने 5 लाख लगाए और लगाने के तैयार था। हे सेठ जी अब जवाब सुन ले, मनुष्य तन का मूल्य क्या है? ये मूल्य है जिसकी जितनी जानकारी थी तुझे 1 दर्जन केले देवे था, जिसका लेवल बुद्धि का ज्ञान का इतना था 1 थान कपड़े का दे रहा था, सुनार 1 लाख दे रहा था और जोहरी 5 लाख दे रहा था। क्या इतनी ही जानकारी के मनुष्य इस धराधाम पर जमीन पर हैं, जिनकी जितनी समझ है उतना ही मोल है इसका, अमूल्य है। सुनो, सेठ जी को बोले साधु जी अनमोल है ये, मनुष्य तन अनमोल है। सेठ जी बोले जी बताओ कैसे? एक राजा के यहां पुत्र नहीं है। सुन ले, हे सेठ जी तेरे पास पुत्र हो और राजा खरीदने के लिए तैयार हो जाए, आपको तो पुत्र की जरूरत है। धन खाना दाना तो आपके पास बतेरा मालिक ने दे रखा है। अगर राजा कहे जी 1 करोड़ रुपए में बेच दो बेटे ने, 10 करोड़ में दे दोगे? नहीं दूं जी, कितना कीमती हो गया ये मनुष्य तन का महत्व जिसको पता लग गया उतना ही कीमती होता चला गया। ये भक्तों को, संतों को, साधुओं को पता है इस तन के कारण ही रहते ही परमात्मा से मिलाप होना है। कितना महंगा हो गया, कितना कीमती हो गया। और साथ में सोने का जब संत जी कहेंगे इस तन के अलावा परमात्मा को मिलने का कोई जरिया नहीं है, कोई जरिया नहीं है। तब और ज्यादा कीमती हो गया। ये है अनमोल है। ये धन मिलेगा, व्यापार मिलेगा, ठाठ बाट मिलेंगे,
अगर ऐसा होता तो वो तो मोल ले लेते, भाई क्या दिक्कत थी। ऐसा है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। गरीबों को जरूरत नहीं है पुत्रों की, लाइन लगी पड़ी है 5-5 हिस्से की। ये क्या हो रहा है? प्रारब्ध है ये। बहुत ऊंचा मनुष्य तन है। जिस दिन ये समझ में आ गया ना कि इस तन के अलावा भक्ति नहीं होनी है, और उम्र बहुत जा चुकी है, समय बहुत कम रह गया है, फिर पूरी अब सुनना है, सुन लो ध्यान से। कहीं राहगीर जा रहा है, बीच में वन आ गया, उधर से आता हुआ एक आदमी मिल गया। कहता भाई साहब कहाँ जाओगे? मैंने इस वन के पार एक गांव है, वहां जाना है, उस जगह। तो वो बोला जानकार, कहता भाई साहब स्पीड को बढ़ा ले, अगर रात हो गई ना, हिंसक जानवर बहुत है यहाँ, रात को निकलते हैं वो, जल्दी कर ले। जब जानकार ने बता दिया तो फिर भी ऐसे चलेगा? ये पौधा किस चीज का है, ये फूल किस चीज का है, क्या धीरे धीरे चलेगा? खतरा मौत का, बहुत स्पीड में चलेगा वो। फिर हम भी तो राहगीर हैं, हम भी यात्री हैं, मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर। हमने वहीं जाना है, उसी गांव में, अमरलोक देश में, बीच में वन है। ये संसार रूपी वन बीच में बैठा हमारा, आसान नहीं है पार जाना। जल्दी स्पीड करेंगे तब उम्मीद बढ़ेगी, हाँ जरूर पहुंच जाएंगे। और जो मटर गश्ती में लग गए, इतने जोड़ लूं, इतने कर लूं, इतने लाख, इतने प्लॉट, इतनी कोठी, इतने बंगले, इतने सामान जोड़ लूं, उसने तो अपने आप को और लेट कर लिया। क्या फायदा है? सत्संग में आके संतों की श्री वाणी सुन के केवल अपने लाभ की बात सुनने के बाद भी जीव आत्मा भक्ति नहीं करती, लगातार संतों के सत्संग में नहीं आती और सेवा में हिस्सेदारी नहीं लेती जो आत्मा, क्या कर रही है? वो खुद अपने पैर में कुल्हाड़ा मार रही है, अपने आप को काट रही है। वो फैसला बाद में होगा। डंके की चोट पे कहा संतों ने, कहता हूं कहे जात हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, ढोल बजा के कह रहे हैं, डंके की चोट पे गली गली घूमे। 2 बार सत्संग करते थे साहिब, दिन का गुरु रामान जी महाराज के दरबार में होता था, और साय का साथ चलते थे रविदास जी महाराज, गोरा कुम्हार, 8-10 साथ चलते थे। रात को सत्संग करके वापिस आते थे, साथ चलते थे सारे के सारे। लगातार सत्संग करते थे। फिर हम महीने में आगे, कभी 2 महीने में आगे। सुनना है, सुनो ध्यान से बात। अरे भाई देवों की भक्ति में कोई दिक्कत नहीं है,
देवों को तो हम घर में ले आए, क्या करना, चिन्ह मात्र करना मना। किसी ने किसी देव की शक्ल नहीं देखी, बड़ी बात आज ध्यान से सुन लो, किसी देव की शक्ल नहीं देखी किसी ने, जिंदा शक्ल किसी ने नहीं देखी। ये शक्लें बनाई गई और बनी पाई, बनी हुईयों को हम अपने घर में ले आए। अब क्या है, इधर रसोई, इधर 2 कमरे, बीच में दिवाले बना लिया हमने। न पूछना न ताछना, ना कुछ कहता ना वो पूछता कुछ, अपनी मर्जी का बना रखा सब कुछ। सुबह आधा घंटा 1 घंटा हम लगाएंगे, घर में जाना, कई बार तो जाना नहीं, वहां घर में ही है, गए फिर लगा लिया, मत्था टिका लिया। उसको हमने काम मान लिया, नहाना है, धोना है, कपड़े धोने हैं, घर के सारे कार्यों की तरह उसको हमने काम मान लिया है। ये भी करना है, बोलो। अरे झूठ बोलेंगे जाके दुकान पे, मिलावट करेंगे जाके दुकान पे, धोखाधड़ी करेंगे जाके दुकान पे, सारे पाप कर्म करेंगे दुकान पे जाके, खेत में, दफ्तर में जाके हम। वो देव तो कुछ भी नहीं कहता हमारे को, शकल देखता हमारी रोज, मत्था टिकवाता रोज, एक दिन भी ये नहीं कहता अरे भाई तू कर क्या रहा है श्रीमान जी, वो नहीं रोकता। वहां हर रोज टिका देंगे मत्था, कोई रोकने वाला ही नहीं है। और जब आत्मा गुरु के पास आएगी, सत्संग में आएगी, सभी बातें सुनने को मिलेंगी हमें। ये पाप कर्म है, 84 ले जाएंगे हमें, भक्ति नहीं करेंगे भगवान नहीं मिलेगा हमें। ये सारी चेतावनी की अंदर झंझोड़ने वाली मिलेंगी। मन नहीं चाहता इनको, मन कदापि नहीं चाहता। उस शरीर में मन की चलती आत्मा की थोड़ी आवाज आई थी, चलो सत्संग में। घरवाली बोलेगी जरूरी काम है, सीजन है दुकान का, सोच लियो फिर कर लेंगे, ये काम करने के बाद जाओ दुकान पर आराम से। अच्छा जी, आपने ठीक कह दिया, 4 ग्राहक खड़े पाए, बांधने वाले मिलेंगे हमें, हमारी सपोर्ट करने वाला घर में कोई नहीं मिलेगा। जो यूं कह दे आप सत्संग में जाइए, ड्यूटी है, जरूरी है, अपने काम पे है, कोई नहीं कहता। काम सौंपने वाले मिलेंगे, ये काम आज हैं, फिर सत्संग भी आज है, क्योंकि उस घट में अभी मन की ज्यादा चलती है। आत्मा तो थोड़ी सी बोलेगी, देख लेते इस काम को,